इससे पहले वाली वीडियो में हमने जितने भी एमसीक्यू प्रश्न थे वो सारे सोल्व कर लिए। हम कर रहे हैं 2025 का अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित विषय का पेपर। अब अपने इसका सेकंड प्रश्न हल करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो पहला इसका प्रश्न आया है सेकंड क्वेश्चन का, वो ये है कि रेखा A1 x1 प्लस B1 y प्लस C1 तथा A2 x प्लस B2 y प्लस C2 में यदि A1 बटा A2 हो, कंडीशन क्या दे दी, A1 बाई A2 इक्वल है किसके, B1 बाई B2 इक्वल है किसके, C1 बाई C2 के। तो रेखाओं के हल क्या होंगे, तीनों मान बराबर है। जब तीनों मान बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, रेखाएं क्या आएंगी, दोनों रेखाएं ग्राफ में समपाती आएंगी, एक ही रेखा बनेगी। सेकंड रेखा भी इसके क्या आएगी, ऊपर ही आएगी। तो रेखाओं के हल क्या होंगे, इसमें अनेकों हल होंगे, अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे इसके। ठीक है, तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स था पहला, उसका क्या आना था, अनेक हल आना था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न इसका सेकंड नंबर। सेकंड में क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर, एक वृत्त के किसी बिंदु पर, ये इसकी रेडियस आ गई। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ऑलवेज कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो क्या होती है, ये लंब होती है। तो इसका सेकंड फिल इन द जो ब्लैंक्स था वो क्या आना था, लंब आना था। नेक्स्ट थर्ड में क्या पूछा, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण। हमें पता है जो घड़ी है, इसकी जो मिनट की जो सुई है वो पूरा एक जो कोण है सर्कल का एक राउंड जो लगाती है, तो इसमें कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। जब एक पूरा चक्कर लगा देती है मिनट की सुई तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। ध्यान रखना, मिनट की सुई पूछा है तो मिनट की जो सुई है वो पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन कितने मिनट में बनाती है, कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो 60 मिनट में वो कोण कितने डिग्री का बनाती है, 360 डिग्री का। हमने कितने मिनट का ज्ञात करना है, 1 मिनट का। तो 1 मिनट में वो कोण कितने डिग्री का बनाएगी, 360 बटे में 60 आ जाएगा, 0 से 0 कट गई। तो 36 को 6 का भाग दिया तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का कोण बनेगा। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी मिनट वाली सुई, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये प्रश्न नेक्स्ट बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है। शंकु का आयतन पूछा है, तो हमें पता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा है, सूत्र पूछा है। तो शंकु के आयतन का जो सूत्र है वो क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। और शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। एक वृत्त है, इसके व्यास, ये इसका व्यास आ गया, डायमीटर आ गया, इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, बिल्कुल सिंपल प्रश्न। इसके व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर, पैरेलल होती हैं ये दोनों रेखाएं। ठीक है, तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स क्या आना था, समांतर आना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट नंबर 6, 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक बराबर होता है, किसके बराबर होता है, बहुलक प्लस, ये फॉर्मूला है दे रखा है बुक में, बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य। तो क्या आना था, 2 आना था आंसर इसका। फिल इन द ब्लैंक्स क्या आना था, 2 आना था। तो 3 इंटू मीडियन मोड प्लस 2 इंटू मीन। फॉर्मूला क्या बनता है इसका, 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये थे इसके फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है जी, 2 प्रश्न इसके कर लिए। अब अपन इसका तीसरा प्रश्न करेंगे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न।
अति लघु तुलनात्मक जो प्रश्न है उसका जो पहला प्रश्न है, पहला पार्ट है उसका देखिए आप। 3825 3 8 2 5 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, इसके फैक्टर करने थे, अभाज्य गुणनखंड करने इसके। तो लास्ट में 5 डिजिट है तो किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का अपने भाग देंगे तो 7 5 35, कितने आगे 3, ऊपर से 3 आगे, फिर 2 उतार लिया, कितने आगे 32, 6 5 30, 5 5 25। आप अलग से भी भाग दे के देख सकते हो। फिर 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 2 आगे 26 बन गए, 5 5 25, ठीक है। 765 को हमने 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 2 आ गया, 5 5 25, 1 बच गया, 5 3 15, तो कितना आ गया 153। 153 को किसका भाग जाएगा, 3 का। 5 3 15, 3 एकम 3, 51 को 3 का भाग दिया, कितना आ गया 17। 17 को 17 का भाग दिया, कितना आ गया 1। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अपने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया था उसमें मैंने बताया था कि जब भी आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो ये ध्यान रखना है कि भाग भी किसका देना है, अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। तो ये सारी संख्याएं कौन कौन सी है, अभाज्य संख्याएं है। फिर बता रहा हूं, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसको उसी संख्या के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो क्या क्या आगे इसके फैक्टर के आगे 5 × 5 × 3 × 3 × 17। तो ये इसका क्या था, इसका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दूसरा सवाल, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि मूलों का योग -3 हो और मूलों का गुणनफल कितना हो, 2 हो। एग्जाम्पल दे रखा है, ये मूलों का योग दे दिया, मूलों का योग दे दिया अपने को -3 और मूलों का गुणनफल दे दिया कितना, 2। हमने क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। तो x² माइनस मूलों का योग कितना है -3, x प्लस गुणनफल कितना है 2। ब्रैकेट आप हटाओगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो इसका जो द्विघात समीकरण है वो क्या बनेगी, x² प्लस 3x प्लस 2 बनेगी, ठीक है। जो बुक में है आंसर फॉर्मूला है वो ये दे रखा है, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब अपने को शून्यक नहीं दिए, अपने को क्या दे दिए हैं, मूल दे दिए हैं। तो एक ही बात है, जब अपने चौथी प्रश्नावली करते हैं द्विघात समीकरण वाली तो उसमें मूल दे दिए, जब अपने दूसरी प्रश्नावली करते हैं बहुपद वाली तो उसमें अपने को ये क्या दे देता है, वो शून्यक दे देता है, ठीक है। तो मूलों का योग दे रखा है -3 और मूलों का जो गुणनफल है 2 दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब इसमें मूल दे रखे हैं तो हम क्या लिखेंगे, x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल। योग कितना दे दिया, -3 दे दिया और गुणनफल कितना दे दिया 2। ब्रैकेट आप हटाओगे माइनस माइनस प्लस 3x आ गया और प्लस 2 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसका, नेक्स्ट प्रश्न है, एक एपी है, समांतर श्रेणी है 3 8 13 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है। ये ध्यान रखना, जब ये शब्द आ गया ना कौन सा पद, जब भी ये शब्द लिखा होगा तो वो कौन सी वैल्यू होगी, an की। तो an की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास है 78। an की वैल्यू कितनी है 78, लास्ट मान है, कौन सा मान 78 होगा। हमें क्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या, कि ये जो 78 है वह कौन सा पद होगा। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। n की वैल्यू अपने ज्ञात करनी है। a की वैल्यू कितनी आपके पास 3 है, जो डिफरेंस है वो कैसे आएगा, a2 माइनस a1। तो 8 में से आपने 3 घटा दिया, कितना आ गया 5। हमने n की वैल्यू ज्ञात करनी है, an की वैल्यू गिवन है, तो फॉर्मूला b कौन सा लगेगा, an का फॉर्मूला लगेगा।
an की वैल्यू कितनी है 78, a की वैल्यू 3, n अपने ज्ञात करना है, d की वैल्यू कितनी है 5, प्लस का 3 इससे हटाकर किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, घटा दिया कितना आ गया 75, गुणा वाली संख्या कहां आ गई भाग में, ठीक है, भाग दिया कितना आ गया 15, माइनस का किस से हटाकर किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी 16, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो इसका मतलब इस एपी का 16वां मान कितना होगा 78 होगा, 16वां मान कितना होगा इसका 78 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसका 4th नंबर, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ये भी टेबल वाला क्वेश्चन है, सारणी वाला प्रश्न है। तो हमें पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 और कोस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो किसकी होती है कोस 30 की, और जो कोस 30 की होती है वो किसकी होती है साइन 60 की। तो साइन 30 का मान भी कितना हो, साइन 30 का मान कितना होगा 1/2 और कोस 60 का मान भी कितना होगा 1/2 होगा। √3 का √3 से गुणा किया कितना आ गया 3, 2 का 2 से गुणा किया 4, 1 का 1 से गुणा किया 1, 2 का 2 से गुणा किया कितना आ गया 4। ये फ्रैक्शन बन गई अपने पास है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अपने एलसीएम लेके 4 और 4 का जो लेस है वो कितना आएगा 4, 4 को 4 का भाग देंगे कितना आएगा 1, 1 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3, फिर 4 को 4 का भाग दिया कितना आ गया 1, 1 को 1 से गुणा किया कितना आ गया 1, 3 और 1 कितने हो गए 4, 4 को 4 का भाग दिया कितना आ गया 1। तो इसका सही उत्तर क्या आना था 1 आना था, इसका सही आंसर क्या आना था 1 आना था। ठीक है, अब देखो इसके जो प्रश्न है वो मैं थोड़े स्पीड से करवा रहा हूं। जब अपने एक एक एक्सरसाइज इसकी करेंगे, एक एक प्रश्नावली करेंगे, उसमें अपने पूरी डिटेल से इसको अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट प्रश्न इसका प्रश्न संख्या 3 का पार्ट नंबर 5th 9वीं प्रश्नावली में से है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, एक ग्राउंड है, ये भूमि है, तो ग्राउंड की बात जब भी आएगी तो वो उसका क्या होगा ट्राइएंगल का बेस होगा। भूमि के एक बिंदु से ये जो ट्राइएंगल का बेस है उसका ये पॉइंट है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के फुट से कितने मीटर दूर है 30 मीटर दूर है। तो एक मीनार है, ये मीनार है, इसके पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है, ये 30 मीटर की दूरी पर है। ध्यान देना, भूमि की बात जब भी आएगी तो वो क्या होगा समकोण त्रिभुज का क्या होगा वो आधार होगा। तो भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस पॉइंट से ये मीनार का शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज बनेगा कितने डिग्री का है ये 30 डिग्री का है। हमने क्या ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की हाइट फाइंड करनी है। तो इसको अपने क्या लेट कर लिया h मान लिया। ये a b ये c, हमें पता है ऊंचाई हमेशा कोण कितने डिग्री का बनाती है 90 डिग्री का। और ये थीटा दे रखा है, थीटा c पॉइंट पे दे रखा है, तो c पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी लंब। तो लंब कितना है h मीटर और आधार कितना है 30 मीटर है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार फॉर्मूला किसका होता है लाल बटे कक्का, किसका फॉर्मूला होता है tan का। लंब बटे आधार फॉर्मूला किसका होता है tan थीटा का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या मान ली h मीटर। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। अगर एंगल 90 डिग्री का है B और ये थीटा की वैल्यू C है तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी लंब।
तो लंब कितना हुआ ए बी h मीटर, और आधार बेस कितना हुआ इसका बी सी 30 मीटर, और कोण थीटा बराबर कितना हुआ अपने पास, आधार 30 मीटर है सॉरी, और कोण थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। कोण कितना है 30 डिग्री है। तो अब इसमें फॉर्मूला किसका लगेगा, tan थीटा का लंब बटे आधार, तो हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan वैसे का वैसे ही, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, लंब कितना है अपने पास h मीटर, और आधार बेस कितना है अपने पास 30 मीटर 30 मीटर। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, सारणी में tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर h बटा 30। h की वैल्यू अपने ज्ञात करनी है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h का √3 से गुणा करेंगे, h गुणा √3, और 30 का 1 से गुणा किया कितना आ गया 30। गुणा वाली संख्या कहां चली जाएगी, भाग में, तो 30 बटा में क्या आ जाएगा √3। 30 बटा में क्या आ गया √3 आ गया। अब √3 इसके हर में आ रहा है, हर में नहीं आना चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे अपने इसका। तो √3 का गुणा अंश से भी हो जाएगा, और √3 का गुणा किससे हो जाएगा, हर से भी हो जाएगा, ठीक है। तो 30 गुणा √3 वैसे का वैसे ही, √3 का √3 से गुणा किया कितना आ गया 3, 3 30 से कट गया कितना आ गया 10। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 10√3। h की वैल्यू कितनी आ गई 10√3। h की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 मीटर आ गई, ठीक है। तो मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10√3 मीटर, ठीक है बेटा। अब इसमें अपने क्या है, जो तीसरा जो प्रश्न है उसमें क्या है, जितने भी प्रश्न थे वो अपने सोल्व कर लिए, ठीक है। अब इसके जो नेक्स्ट प्रश्न है वो अपने बाद में देखेंगे।